अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द BAF जीनियस। नाज़रीन, बतौर मुसलमान ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि दुनिया की हर चीज़ खुदा के हुक्म की मोहताज है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। नाज़रीन, कभी कभार हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे देखकर इंसानी अकल हैरान रह जाती है और साइंस के पास भी ऐसे वाक़यात का कोई जवाब नहीं होता। हम ऐसे वाक़यात को अपनी ज़ुबान में खुदा का मौजज़ा कहते हैं। आज हम अपने नाज़रीन के लिए कुछ ऐसी वीडियोज़ लेकर आए हैं जो खुदा की कुदरत का एक जिंदा सबूत है और खुदा के वजूद से इनकार करने वालों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा। लेकिन वीडियो के बकिया हिस्से की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर तो आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बढ़ते हैं वीडियो के बकिया हिस्से की जानिब। नंबर 1। नाज़रीन, ये वीडियो गली में नस्ब एक CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हुई जिसमें देखा जा सकता है कि एक बूढ़ी औरत अपने 5 या 6 साल पोतरे के साथ एक बर्फ से जमे हुए रोड पर चल रही है कि इतने में सामने से आ रही गाड़ी का टायर सड़क पर मौजूद बर्फ की वजह से स्लिप हो जाता है और वो गाड़ी रोड के एक साइड पर पार्क की हुई गाड़ी से जा टकराती है, जिसकी जद में वीडियो में मौजूद ये दोनों अनजान मुसाफिर आ जाते हैं। नाज़रीन, गाड़ी सीधा उस औरत और बच्चे पर चढ़ जाती है, लेकिन मौजूदाती तौर पर उन्हें एक दो जगह खराशी आने के अलावा ना तो कोई हड्डी टूटती है और ना ही कोई सीरियस इंजरी होती है। नंबर 2। नाज़रीन, जेनिफर ग्रेस बेक 2015 में अपनी एक 18 माह की बेटी के साथ घर वापस जा रही थी कि अचानक से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी सीधा पास वाली नदी में जा गिरी। कार के गिरने के 14 घंटे बाद जब एक मछुआरा उधर मछलियां पकड़ने के गरज से निकला तो उसे नदी में एक कार उल्टी पड़ी दिखी। उस मछुआरे ने फौरन पुलिस को बुलाया। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, कार से एक आवाज आई कि हमारी मदद करें, हम यहाँ फंस चुके हैं। पुलिस वालों ने जैसे ही वो आवाज सुनी, उन्होंने जल्दी से कार को सीधा किया। कार सीधी करने पर वो ये देखकर हैरान हो गए कि कार में मौजूद औरत कई घंटों पहले ही मर चुकी थी, जबकि उसकी 18 माह की बेटी अभी जिंदा थी, लेकिन वो भी अपनी होश में नहीं थी। पुलिस इस बात की वजाहत देने से कासिर है कि आखिर मदद के लिए कार से किसकी आवाज आई थी। आप ये आवाज वीडियो में भी सुन सकते हैं। नंबर 3। नाज़रीन, 2020 में शकरगढ़ के एक कस्बे ईसा चौक के एक रिहायशी जो माजिद उर्फ माजा मिस्त्री के नाम से जाना जाता था, वो जब हादसाती तौर पर फोत हो गया तो वफात के अगले दिन उसका जनाजा पढ़ाया गया। मैयत की तदफीन करने से पहले 2 रिश्तेदारों के इंतजार के लिए मैयत को 10 मिनट के लिए तदफीन से रोक दिया गया। नाज़रीन, इससे पहले कि उस मैयत की तदफीन हो पाती, उस मैयत को पसीना आने लगा। ये देखकर वहां मौजूद लोगों ने जब उसके हाथ पांव को मसला तो वो मैयत अल्लाह की कुदरत से जिंदा हो गई। उसे नारोवाल के मुकामी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया और वो कुछ ही घंटों बाद बिल्कुल ठीक होकर मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन इस वाक़े के एक हफ्ते बाद ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। नाज़रीन, ये वाक़या इस बात की दलील है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो जिसे चाहे जब चाहे मौत दे दे और जिसे चाहे जिंदगी दे दे। नंबर 4। नाज़रीन, 2015 में फिलीपाइंस की एक औरत का 7 साल का बच्चा इस दुनिया से रुखसत हो गया। बच्चे की माँ का अपने बच्चे की मौत के सदमे से बुरा हाल था कि इतने में बच्चे के कॉफिन पर लगाए गुब्बारों में से एक गुब्बारा अचानक से अपनी जगह से हरकत करना शुरू हो गया और उड़ते उड़ते सीधा बच्चे की माँ के पास आ गया। यकीनन ये किसी तरह का कोई इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन फैमिली मेंबर्स का कहना था कि गुब्बारे की मदद से बच्चे की रूह अपनी माँ को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी और अपनी माँ को तसल्ली दे रही थी। नाज़रीन, वीडियो देखें और खुद डिसाइड करें कि ये सिर्फ इत्तेफाक था या वाकई उनकी फैमिली की बात सच थी। नंबर 5। नाज़रीन, वीडियो में मौजूद ये 14 साल लड़का कैल्सिया बेंटन की पैदाइश वक्त से पहले ही हो गई थी, जिस वजह से वो अक्सर बीमार रहता था, जिसे 2008 में नमूनिया हुआ। हॉस्पिटल में दाखिल होने के बावजूद उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। डॉक्टरों ने उसकी बिगड़ती हालत देखकर उसकी फैमिली से लाइफ सपोर्ट हटाने की इजाजत चाही, क्योंकि बेंटन के बचने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो चुके थे। घर वालों ने उसे जिंदगी की तकलीफ से निजात दिलाने के लिए लाइफ सपोर्ट हटाने की इजाजत दे दी। डॉक्टर्स ने इजाजत पाकर बेंटन की लाइफ सपोर्ट हटा दी, लेकिन हैरतन उसी वक्त हॉस्पिटल के रूम में एक सफेद तेज रोशनी नमूदार हुई, जिसे बेंटन की फैमिली समेत हॉस्पिटल में मौजूद कई डॉक्टर्स और स्टाफ ने भी देखा और मौजूदाती तौर पर बेंटन की लाइफ सपोर्ट हट जाने के बाद भी वो जिंदा था। फैमिली हॉस्पिटल स्टाफ का कहना था कि ये कोई फरिश्ता था जिसने बेंटन की लाइफ सपोर्ट हटने के बाद भी उसे कुछ न होने दिया। खैर, 2 मंथ बाद बेंटन बिल्कुल सेहतयाब हो गया और फिर इसके 7 साल बाद ही बेंटन 14 साल की उम्र में चल बसा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन सा वाकया आपको सबसे ज्यादा अजीब लगा। मजीद ये कि वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।